नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। अब आज की खबर। ये घटना है साल 1916 की। बरस 1916 में बम्बई के एक बेहद प्रसिद्ध और अमीर कारोबारी ने अपने एक मुसलमान वकील दोस्त को कहा कि इस बार की छुट्टियां आप हमारे साथ बिताइए, आप हमारे साथ दार्जिलिंग चलिए और हम लोग छुट्टियां इस बार वहीं बिताते हैं। ये बात कहने वाले शख्स थे सर दिनशा पेटिट। ये एक पारसी थे और बम्बई में बहुत प्रसिद्ध और अमीर कारोबारी के तौर पर इनकी पहचान थी। इनके दोस्त जो मुस्लिम वकील थे वो बहुत प्रसिद्ध वकील थे और उस ज़माने में बम्बई के जाने माने बेहतरीन वकीलों में उनका नाम शुमार था। जब वो लोग दार्जिलिंग चले गए तो एक दिन मुस्लिम वकील ने छुट्टियों के दौरान बातचीत में उनसे पूछा, अपने होस्ट सर दिनशा से पूछा कि दिनशा साहब, आपका क्या विचार है इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में। दिनशा साहब ने कहा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है और अगर इस तरीके से शादियां हों तो बहुत अच्छा रहेगा, समाज घुल मिल के काम करेगा और समाज में बराबरी का भाव आएगा, सब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग से रहेंगे, ये बड़ा अच्छा है। इसके बाद जो वकील साहब थे, जिनकी उम्र दिनशा साहब से केवल 3 बरस कम थी, उन्होंने कहा कि दिनशा साहब, मैं आपकी बेटी रत्नबाई से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सर दिनशा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दिनशा पेटिट एक पारसी थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी पारसी व्यक्ति के साथ ही हो। खैर, उस वक्त उस बेटी की जो बच्ची थी उसकी उम्र थी 16 बरस की। तो कहा कि बहुत छोटी उम्र है, अभी शादी नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से 2 साल उन्होंने निकाल दिए। जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद 2 साल बीत गए। बहुत मनाने के बावजूद भी रत्नबाई, जो सर दिनशा की बेटी थी, वो मना कर दिया, उन्होंने नहीं मानी। मैं शादी करूंगी तो इन्हीं वकील साहब से करूंगी। वकील साहब की उम्र उस वक्त 42 बरस हो चली थी और जब वो 42 बरस के हुए तो रत्नबाई, जिनको प्यार से या सम्मान से रतु बुलाते थे, उनकी उम्र 18 बरस की हो गई थी और उस वक्त उन्होंने शादी की। ये जो मशहूर वकील थे, इनको हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिना के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के लोग इनको कायदे आजम के नाम से जानते हैं। खैर, ये शादी हुई और शादी के बाद सर दिनशा मोहम्मद अली जिना से और अपनी बेटी से बहुत खफा हुए, बहुत नाराज़ हुए। वो नाराज़ इतने हुए कि जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो वो उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए भी नहीं गए। नाराज़गी थी तो नहीं गए। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, केवल 29 बरस की उम्र में मोहम्मद अली जिना की पत्नी का देहांत हो गया और उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। उन दोनों के पति पत्नी के काफ़ी झगड़े होने लगे और वो अलग रहने लगी। केवल 29 बरस की उम्र में उनका देहांत हो गया और उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था डीना। अब डीना की जब शादी की उम्र हुई तो उसने अपने पिता मोहम्मद अली जिना को कहा कि पिताजी, मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जाहिर है पिताजी यानी मोहम्मद अली जिना ने पूछा कि कौन है लड़का। तो लड़के को मिलवाया गया
लड़के का नाम था नेवल वाडिया। अब नेवल वाडिया के साथ जब शादी की चर्चा चली, नेवल वाडिया को मिलवाया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेटी से पूछा कि क्यों, क्या कोई ऐसा एक भी मुस्लिम लड़का नहीं है जिससे तुम शादी कर सको? तो इसके जवाब में दीना, जो डीना DINA उनका नाम था, उन्होंने कहा, डीना जिन्ना ने कहा कि पिताजी, क्या आप जब शादी कर रहे थे तब एक भी मुस्लिम लड़की नहीं थी जिससे आप शादी कर सकें? अगर थी तो आपने उससे शादी क्यों नहीं की? आपने मेरी माँ, जो कि एक पारसी थी, उससे शादी क्यों की? खैर, ये शादी भी हुई और जो वाडिया परिवार है वो वही है जो नुस्ली वाडिया, ये जो पीढ़ी है, बहुत बड़े कारोबारी हैं ये लोग, और वो अभी भी उनका परिवार दिल्ली में, हिंदुस्तान में ही रहता है। तो ये थी कहानी जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना उस ज़माने में एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे और बम्बई में उनका बड़ी प्रैक्टिस थी, लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे। एक और घटनाक्रम जो है वो, ये कहानी आई है इस किताब से जिसका नाम है मोहम्मद करीम छागला, हिंदुस्तान के एक मंत्री रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और 2-3 दफ़ा के अलग अलग महकमों के मंत्री रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। इस एक और कहानी में मोहम्मद करीम छागला बताते हैं कि एक बार जब जिन्ना चुनाव लड़ रहे थे साल 1923 में, तो वो उस कैंपेन कर रहे थे उनके लिए, और लंच का समय हुआ। तो उनकी पत्नी रत्नबाई, रतु जिनको बोलते थे, वो जिन्ना के लिए लंच लेके आई। गर्मी का दिन थे और वो उनके लिए लंच लेके आई। तो लंच में वो हैमबर्गर्स उनके लिए लेके आई। हैमबर्गर क्या होता है आप चेक कर लेंगे डिक्शनरी में, बीफ से बनता है वो लेके आई। तो जिन्ना को जब बताया कि सैंडविचेज हैं और वो लंच में लेके आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप उसमें इस तरह की चीज़ें अगर किसी को पता लगेंगे कि मैं ये खा रहा हूँ तो मुझे कोई वोट नहीं देगा, आप इसको बंद कीजिए। बंद कर दिया, वो पैक करके खाना वापस ले गई। तो MC छागला कहते हैं कि हम दोनों, मतलब वो और जिन्ना, उसके बाद लंच करने के लिए बगल में एक कॉफ़ी शॉप पे गए, और कॉफ़ी शॉप पर जाने के बाद वहाँ पर पूछा कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा। MC छागला ने कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा, और जिन्ना को बताया कि यहाँ पर पोक सॉसेजेस बड़े अच्छे मिलते हैं। तो उन्होंने 2 कॉफ़ी और 1 पोक सॉसेजेस का ऑर्डर किया। इतनी देर में वहाँ पर एक पिता पुत्र की जोड़ी आ गई जो मुस्लिम थे, और उन्होंने वो उसमें से एक टुकड़ा, बच्चे ने, जो पुत्र था, बेटा था, उसने एक सॉसेज खा लिया, एक पीस खाया, और उसके पिता ने वहाँ पर चाय दी। तो ये देखकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब वो लोग चले गए, पिता पुत्र चले गए, तो जिन्ना ने छागला को पूछा कि तुमने ये कैसे होने दिया? तुमने ये जानते हुए कि ये क्या है, तुमने इस बच्चे को ये खाना कैसे खाने दिया? तो इस पर छागला ने कहा कि अगर मैं ये बात बोल देता कि इसमें क्या है और बच्चा क्या खा रहा है, तो आपका इलेक्शन चला जाता, आप इलेक्शन हार जाते। आपका इलेक्शन जीतना बड़ा ज़रूरी है। ये जो है ये सेकेंडरी चीज़ है, या इसको हम लोग इग्नोर कर सकते। ये MC छागला ने, मैं आपको कोट भी कर देता हूँ कहाँ पर ये बात बोली है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये बात सच है कि झूठ है। झूठ और सच तो जाने छागला साहब, हम तो खाली ये जिक्र बता सकते हैं कि हमने इस किताब में क्या पढ़ा है। तो ये है 118 नंबर पेज है, रोजेज इन दिसंबर नाम की किताब है, और इस किताब में ये बात उन्होंने लिखी हुई है। ये देखिए, इसमें ये मैंने हाईलाइट की है इसमें। तो इसमें उन्होंने जिक्र किया है 2 कप ऑफ कॉफ़ी प्लेट। मैं और आपको ठीक से पढ़ के सुना देता हूँ। I said, look Jinnah, I had to use all my mental faculties at top speed to come to a quick decision. The question was, should I let Jinnah lose this election or should I let the boy go to eternal damnation? And I decided in your favor.
ये MC छागला ने अपने किताब में लिखा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना विदेश में पढ़े, लिंकन्स इन नाम की यूनिवर्सिटी में 1897 में पढ़ने के लिए गए। 1897 में लौटे, 1893 से 1897 तक वहाँ रहे, वो वापस लौटे, प्रैक्टिस शुरू की, कामयाब वकील बने, मुस्लिम लीग में रहे और उसके बाद उन्होंने टू नेशन थियरी का इजाद किया और कांग्रेस से रास्ता अलग हो गया, फिर अलग धर्म की मांग की, अलग देश की मांग की, वो सब हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान में उनको कायद आज़म के नाम से जानते हैं और जाता है। लेकिन ये उनकी एक कहानी थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। वहीं लंदन में जिस दौर की ये बात है, लंदन में 1920 में MC छागला पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौर में लंदन में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोहम्मद MC छागला पढ़ते थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसी दौर में पढ़ते थे सुभाष चंद्र बोस। लिंकन्स इन में पढ़े मोहम्मद अली जिन्ना और इनर टेम्पल्स इन जो कि लॉ कॉलेज था, उसमें पढ़े महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये तमाम लोग वहाँ से पढ़ के आए थे और आने के बाद इन्होंने देश की सियासत में अपना अपना अहम योगदान दिया। तो इस कहानी में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जिन्ना के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।